सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यादव रिया आ गई हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। अब वो हो सकता है एक्टिव से पैसिव आपको ट्रांसफ़र करना हो या पैसिव से एक्टिव करना हो टू, मतलब अलग अलग वो रहते हैं। आज देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, तो ये तो पहले एग्जाम्पल ही हम बाद में करेंगे, पहले हम चालू करते हैं यहाँ से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या रहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर, मतलब एक ग्रामेटिकल फॉर्म से अदर ग्रामेटिकल फॉर्म्स को करने को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग और सेंस इज़ अ गुड एक्सरसाइज। मतलब इसकी मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। आप एक्टिव से पैसिव या फिर जो भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जो भी आप चेंज करो, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आपकी मीनिंग वही होना चाहिए। वो जो पहला सेंटेंस जो बोल रहा है, वही सेकेंड सेंटेंस जो आपने ट्रांसफ़र किया है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। नाउ it helps us to express a sentence in a variety of ways. The following are a different mode of transformation. Okay, मतलब एक्सप्रेस करता है सेंटेंस डिफरेंट वेज को, कैसे वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग वेज से कैसे आप सेंटेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब नीचे डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। मतलब जो सेंटेंस एडवर्ब है, वो जो टू है एडवर्ब वो कंटेन करता है, उसको कैसे करते हैं? वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू एज शोन बिलो। नाउ द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। ध्यान दीजिए, द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ कैसी है? टू गुड टू बी ट्रू। अब इसमें टू है, TOO टू वाला टू है, और एक है TO2 वाला टू। ठीक, अब इसको सो और दैट में कैसे करेंगे? सो और दैट में कैसे करेंगे? द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज़ इज टू, TOO वाला जो एडवर्ब था, जो TOO किससे रिप्लेस हो गया? सो से हो गया। गुड दैट, अब जो TO2 था वो दैट से रिप्लेस हो गया। और इट कैन नॉट बी ट्रू। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो कैन नॉट में हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव में हो जाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, द वर्ड्स TOO एंड TO आर सब्सटीट्यूटेड बाय द वर्ड सो एंड दैट। मतलब कि वर्ड जो TOO है वो सो से रिप्लेस हो जाएगा, और TO2 है वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा ट्रांसफॉर्म करते वक्त। Now, if the sentence containing the word TOO and TO2 is a positive sentence, अगर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, जो TOO और 2 कंटेन किया है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में when transformed। और the word cannot is used in the above sentence, और जो कैन नॉट वर्ड है वो यूज़ होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज़ इज सो गुड, TOO है वो सो से रिप्लेस हो गया, गुड टू दैट से रिप्लेस हो गया। इट कैन नॉट बी ट्रू, पॉजिटिव सेंटेंस था पहला वाला, दूसरा कैसे हो गया? नेगेटिव में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी कभी लिख देते बच्चे, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन बी ट्रू। इट कैन बी ट्रू नहीं, इट कैन नॉट बी ट्रू, नेगेटिव बनाना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं। द मैंगो इज टू अनराइप टू बी ईटन। TOO कैसे हटाएंगे? द मैंगो इज सो अनराइप दैट इट कैन नॉट बी ईटन। आपने पहले TOO को सो से हटा दिया, TO2 को दैट से हटा दिया, और उसके बाद आपने कैन नॉट यूज़ किया है। पहला वाला था पॉजिटिव, आपने चेंज करके क्या बना दिया? नेगेटिव। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज़ टू इल टू गो स्कूल। ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल। तो he is so ill that he cannot go to school, मतलब वो स्कूल नहीं जा सकता। तो TOO सो से हो गया, TO दैट से हो गया, और कैनॉट हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस इसमें चेंज हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। नाउ ही इज़ टू प्राउड टू बेग। ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग, और ही विल नॉट बेग। लेकिन विल कहीं कहीं होता है, उसकी एक्सेप्शंस रहती हैं कि नॉट यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेफर साइड कह सकते हैं इसको। तो ही इज़ टू प्राउड, TOO सो से हो गया, TO दैट से हो गया, और ही कैन नॉट बेग। पॉजिटिव सेंटेंस विल चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस एवरी
टाइम ऐसा ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में ही चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है। ओके, नाउ तीसरा रूल क्या है, इफ़ द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ड TOO एंड टू इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस कंटेनिंग TOO और टू जो वर्ड हैं ये नेगेटिव में हुए सेंटेंस, तो जो इट चेंजेस टू अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो वो क्या चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। मतलब अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कर दो। और वर्ड कैन नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कैन से। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ टू स्टूपिड नॉट टू मेक अ मिस्टेक, TOO सो से रिप्लेस हो गया, ही इज सो स्टूपिड, TO दैट से रिप्लेस हो गया, दैट ही कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब कैन मेक मिस्टेक पॉजिटिव में हो गया, पहला नेगेटिव था, नॉट हटा दिया, कैन लगा दिया, हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया। मतलब जो एडवर्ब है जिसमें सेंटेंस में TOO और टू आए और उसको आपको सो और दैट में कन्वर्ट करना हो, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहला तो है कि आप TOO और टू को सो और दैट में बदल देंगे, और दूसरा है कि अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव में बदलेंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। इजी था। ओके, दूसरे पे जाते हैं, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अ पैसिव फॉर्म एंड वाइस वर्सा, मतलब कि एक्टिव फॉर्म पैसिव में चेंज हो सकता है, पैसिव एक्टिव में हो सकता है। चलिए देखते हैं, रिवीजन देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्टिव पैसिव तो सबको पता है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं एक्टिव पैसिव की अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, लेकिन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ देखते हैं, सबको एक्टिव पैसिव पता है इसलिए मैंने नहीं दिया, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। सो आई रोट अ लेटर, एक्टिव में था, पैसिव अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सॉरी एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रह जाता है। सो आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, रोट था पास्ट, ये भी पास्ट। ओके, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इसमें टेंसेस हैं कि टेंसेस कैसे यूज होता है, जैसे रोट को वॉज रिटन, राइटिंग को इज बीइंग, मैंने टेंस की वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं उसको, उसमें मैंने दिखाया है कि उसमें रूल्स भी बताए मैंने कि कैसे कैसे यूज़ करना है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उधर देख सकते हैं। सो एक्टिव, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट एक्टिव, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, समवन हैज़ क्लीन्ड द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी फिनिश दिस वर्क। ओके, ये हो गया एक्टिव और पैसिव को, मतलब एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज होते हैं, पैसिव से एक्टिव। पैसिव एक्टिव हम लोग बचपन से पढ़ना, 6, 7, 8, 9, 10 सब में पैसिव और एक्टिव रहता है, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट इज इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, degrees of comparison of an adjective in a sentence can often be changed for another without altering their meaning, मतलब वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चेंज हो सकते हैं आपस में, लेकिन विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग मत चेंज कीजिएगा। चलिए, पॉजिटिव, नो अदर बॉय इन द स्कूल इज एज नॉटी एज ही इज, कंपैरेटिव कैसे लिखेंगे, ही इज नॉटियर दैन एनी अदर बॉय इन द स्कूल। अब जो पॉजिटिव में नो अदर बॉय था वो लास्ट में चला गया है, बॉय इन द स्कूल, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में क्या है, नो ऐड हो जाता है, और अदर बॉय इन द स्कूल जो है वो आपने कंपैरेटिव से ही उठाया, ठीक है। कंपैरेटिव में देखिए, पॉजिटिव ले लीजिए अगर आप, तो कंपैरेटिव में क्या है कि नो अदर बॉय इन द स्कूल, सो नो आपने ऐड किया है, अदर बॉय इन द स्कूल आपको कंपैरेटिव में लास्ट में लिखना है, ठीक है। इज एज नॉटी एज ही इज, तो ही इज एज और एज ये पॉजिटिव में होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है, नॉटियर, नॉटी का क्या हो जाएगा, नॉटियर, ही इज नॉटियर दैन, कंपैरेटिव में क्या यूज होता है, दैन एनी अदर बॉय इन द स्कूल। और सुपरलेटिव में ही इज, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों मतलब अक्सर सेम ही तरह से स्टार्ट होते हैं, ही इज द नॉटीएस्ट बॉय, बिकॉज उन्होंने सुपरलेटिव लिख रहे हैं तो नॉटियर का नॉटीएस्ट बॉय इन द स्कूल।
ओके, नाउ पॉजिटिव, कृति इज नॉट सो क्यूनिंग एज दिव्या। तो कंपैरेटिव में कैसे करेंगे? कृति इज मोर क्यूनिंग देन कृति, दिव्या इज मोर क्यूनिंग देन कृति। ओके, दिव्या इज मोर क्यूनिंग देन कृति। अब इधर देखिए, दिव्या इज मोर क्यूनिंग, तो ये क्यूनिंग का वो नहीं होता, क्यूनर नहीं लिख सकते ना, इसलिए मोर क्यूनिंग लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? मोर क्यूनिंग। दिव्या इज मोर क्यूनिंग देन कृति। दैन यूज होगा कंपैरेटिव में, ये ज़रूरी है, दैन नहीं मिस कर सकते आप। वैसे तो आप कुछ नहीं मिस कर सकते, लेकिन दैन भी आएगा। पॉजिटिव, ही इज एज डल एज एन एस। तो कंपैरेटिव में एन एस इज नॉट डलर दैन ही इज। डल का क्या हो गया? डलर। कंपैरेटिव में एन एस इज नॉट डलर दैन ही इज। ठीक है, नाउ पॉजिटिव में वेरी फ्यू बॉयज इन स्कूल आर एज ब्रेव एज हिम। तो कंपैरेटिव में ही इज ब्रेवर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल। अभी तक देखिए, पहला पॉजिटिव हम लोग नो अदर में चालू कर रहे थे, इधर देखिए। अब हम लोग वेरी फ्यू में करेंगे। ओके, सो वेरी फ्यू बॉयज इन द स्कूल आर एज ब्रेव एज हिम। तो कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे? ही इज ब्रेवर दैन मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल। इधर क्या यूज़ होगा? मोस्ट वर्ड यूज़ होगा। दैन के बाद क्या यूज़ होगा? मोस्ट। ही इज़ ब्रेवर दैन मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल। और सुपरलेटिव में ही इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉयज़ इन द स्कूल। अब इधर क्या यूज़ होगा? ध्यान दीजिए, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। पहला हम लोगों ने सिर्फ, जैसे अगर पहला वाला लिखते हैं तो वन, तो ही इज़ ब्रेवेस्ट बॉय इन द स्कूल। लेकिन जब आपको पॉजिटिव वेरी फ्यू में मिला है, तो आपको सुपरलेटिव में भी वन ऑफ द डालना पड़ेगा। वो ही इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द स्कूल, ब्रेवेस्ट बॉयज इन द स्कूल। ओके, ना इधर भी वही वाला है, ध्यान दीजिएगा। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द टाउन आर एज ब्यूटीफुल एज हर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में मोस्ट आएगा और सुपरलेटिव में वन ऑफ द आएगा। कंपैरेटिव देखिए, ही शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द टाउन। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो होता नहीं है, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन के बाद क्या आना था? मोस्ट, मोस्ट अदर गर्ल्स इन द टाउन। और सुपरलेटिव में वन ऑफ द आना था, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द टाउन। कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, नाउ इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो सकता है, नेगेटिव अफर्मेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव नेगेटिव में हो सकता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? शी इज़ द वर्दिएस्ट पर्सन इन टाउन। नेगेटिव में कैसे? नो द पर्सन इन टाउन इज एज वर्दी एज शी इज़। अब ध्यान दीजिए, इधर हमने कंपैरेटिव और पॉजिटिव यूज़ किया है, वैसा ही यूज़ किया है, बस नो अदर है तो नेगेटिव भी कह सकते हैं और कंपैरेटिव भी कह सकते हैं। अगर यही सेंटेंस आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड देखिए, आई वॉज डाउटफुल इफ़ आई कुड कंप्लीट दिस बुक। सो नेगेटिव में आई वॉज नॉट श्योर दैट आई कुड कंप्लीट दिस बुक। अब ये नहीं कर सकते, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव में कंपैरेटिव और पॉजिटिव नहीं है, ध्यान दीजिए। इसमें कहाँ है? नो अदर भी नहीं है, मोस्ट भी नहीं है, तो ये नहीं है, लेकिन इसको नेगेटिव में चेंज किया है। आई वॉज डाउटफुल इफ़ आई कुड कंप्लीट दिस बुक। डाउटफुल हूँ मैं कि मैं काम कर पाऊँगा, बुक कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं। अब नेगेटिव में कैसे? आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, आई वॉज नॉट श्योर दैट आई कुड कंप्लीट दिस बुक, कि मैं ये बुक कंप्लीट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। अफर्मेटिव नेक्स्ट, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस। मैं हमेशा आपकी काइंडनेस रिमेंबर करूँगा, करूँगी, जो भी है। नेगेटिव में आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। आई शैल ऑलवेज ऊपर था, ऑलवेज रिमेंबर, इधर नेवर फॉरगेट। नाउ इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, पहले हम लोगों ने क्या किया? नेगेटिव और असर्टिव किया, अभी इंट्रोगेटिव और असर्टिव करेंगे। ओके, सो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, शुड वी नॉट लव आवर कंट्री। सो असर्टिव में कैसे आएगा? वी शुड लव आवर कंट्री। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? पॉजिटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। सो और क्वेश्चन पूछना भी तो है, ऐसा लगना चाहिए ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो शुड वी नॉट कंप्लीट आवर कंट्री, तो असर्टिव में आएगा वी शुड लव आवर कंट्री। इंट्रोगेटिव में
इज अ डिसऑनेस्ट मैन रिस्पेक्टेड? असर्टिव में क्या आएगा? अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रिस्पेक्टेड। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपने क्या किया है, इंट्रोगेटिव है नेगेटिव में और असर्टिव है पॉजिटिव में। सारे एग्जांपल्स में देखिए, इंट्रोगेटिव जो है वो है नेगेटिव में और असर्टिव है पॉजिटिव में। देखिए, कैन यू लव अ सिनर? यू कैन नॉट लव अ सिनर। कैन यू लव अ सिनर? यू कैन नॉट लव अ सिनर। वाइस वर्सा है इसमें। इसमें इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में तो असर्टिव नेगेटिव में है। कैन यू लव अ सिनर? यू कैन नॉट लव अ सिनर। इसमें इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में शुड वी नॉट लव अवर कंट्री, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। लास्ट में देखिए, कैन अ डिसऑनेस्ट मैन बी ट्रस्टेड विद मनी? पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में। असर्टिव में कैसे? अ डिसऑनेस्ट मैन कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद मनी, मतलब डिसऑनेस्ट मैन कभी मनी के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हो गया ये नेगेटिव में। ध्यान दिया? मतलब अगर असर्टिव पॉजिटिव में है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव अगर पॉजिटिव में तो असर्टिव नेगेटिव में, वाइस वर्सा है। बस ध्यान देना इस बात का। नाउ इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। अभी तक हमने क्या किया? असर्टिव नेगेटिव, असर्टिव इंट्रोगेटिव, अब असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सब असर्टिव के साथ ही कर रहे हैं अभी हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नाउ एक्सक्लेमेटरी के बारे में, पहला एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ लवली मॉर्निंग, तो असर्टिव में इट इज़ अ वेरी लवली मॉर्निंग। एक्सक्लेमेटरी में आपके एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग दिखनी चाहिए एक्सक्लेमेटरी में, और एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर डालिएगा, नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चे मार्क्स लूज हो जाते हैं। व्हाट अ लवली मॉर्निंग, तो इट इज़ अ वेरी लवली मॉर्निंग। असर्टिव तो सिंपल सेंटेंस है लेकिन एक्सक्लेमेटरी में आपकी फीलिंग्स दिखनी चाहिए। नाउ एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन इडियट यू आर, असर्टिव कैसे आएगा? यू आर अ ग्रेट इडियट। एक्सक्लेमेटरी, ओह दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। असर्टिव में आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन। एक्सक्लेमेटरी, हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज। असर्टिव में द सनसेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा आपका एक्सप्रेशन, थोड़ी फीलिंग्स दिखनी चाहिए, तो उसी को तो एक्सक्लेमेटरी कहते हैं ना। और असर्टिव मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ नो सूनर एंड एज सून एज। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर आता ही आता है, नो सूनर और एज सून एज का। ओके, सो इन दोनों का वाइस वर्सा मतलब एक्सचेंज करना है। अब अगर नो सूनर रहेगा, नो सूनर डिड ही राइट द लेटर दैन ही पोस्टेड इट। नो सूनर आएगा तो उसके साथ दैन तो आएगा ही, ये फ्री तोहफा जो बट रहा है, तो नो सूनर के साथ दैन आता ही आता है। अब नो सूनर डिड ही राइट द लेटर दैन ही पोस्टेड इट, मतलब नो सूनर इधर है, दैन बीच में है, डिड ही राइट अ लेटर दैन ही पोस्टेड इट। अब एज सून एज के साथ कैसे लिखते हैं? दैन हट जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? कॉमा। एज सून एज में कॉमा आता है फ्री में, और नो सूनर के साथ फ्री में दैन आता है। एज सून एज के साथ क्या आता है? कॉमा आता है। As soon as he wrote the letter, he posted it. Okay? As soon as he wrote the letter, he posted it. As soon as he wrote, अब देखिए, नो सूनर में V1 फॉर्म है, as soon as में V3 फॉर्म है, राइट? wrote. As soon as he wrote the letter, comma, he posted it. सब सेम है। नो सूनर की जगह एज सून एज आ गया। डिड ही राइट अ लेटर की जगह डिड हट गया, हाँ डिड नहीं आएगा। ही रोट द लेटर, कॉमा दैन की जगह कॉमा आ गया, ही पोस्टेड इट। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड ही सी द गर्ल दैन ही वेंट टू स्पीक टू हर। दैन आया था नो सूनर के साथ। अब एज सून एज, नो सूनर की जगह एज सून एज आ गया, डिड हट गया फिर से, ही सी की जगह सॉ आ गया, V1 की जगह V3 आ गया, सॉ द गर्ल, दैन की जगह कॉमा आ गया, ही वेंट टू स्पीक टू हर। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डज ही फिनिश हिज वर्क देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। ठीक है, तो नो सूनर का क्या जगह आ गया? एज सून एज, डज हट गया, ही फिनिशेज हिज वर्क, दैन की जगह क्या आ गया? कॉमा, ही स्टार्ट्स प्लेइंग। ओके, नाउ देखिए फोर्थ वन, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम इन टू द हॉल दैन द स्टूडेंट स्टूड अप। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम इन टू द हॉल दैन आया, द स्टूडेंट स्टूड अप। क्या आएगा? नो सूनर की जगह एज सून एज हट गया, डिड हट गया, द प्रिंसिपल कम का केम हो गया, V1 का V3 हो गया, इनटू द हॉल, दैन की जगह कॉमा हो गया, द स्टूडेंट स्टूड अप। अब देखिए, अगर एज सून एज आ गया तो वही वैसे ही करना है, बस अगर एज सून एज आ गया, फर्स्ट जैसे एग्जांपल ले लीजिए,
एज सुन एज आ गया तो एज सुन एज ही रोट द लेटर ही पोस्टेड इट। आपको क्या करना है, एज सुन एज की जगह नो सूनर डालना है, फिर डिड डालना है या डस डालना है, डिड और डस दोनों में से कुछ एक डालना है। ही राइट द लेटर, अब राइट की जगह क्या लिखना है, रोड लिखना है। ही सॉरी रोड की जगह क्या लिखना है, राइट लिखना है। अगर एज सुन हैज़ है तो आपको ध्यान रखना है, अगर एज सुन एज है तो V3 रहेगा, लेकिन अगर नो सूनर है तो V1 रहेगा। सो एज सुन एज की जगह नो सूनर, उसके बाद डिड ऐड करना है उसमें, ही राइट की जगह रोड की जगह राइट द लेटर। अब इधर एज सुन एज में कॉमा है तो आपको दैन डालना है, ही पोस्टेड इट। सेकेंड ले लीजिए, एज सुन एज ही सॉ द गर्ल कॉमा ही वेंट टू स्पीक टू हर। अब अगर इसको नो सूनर में करना है तो नो सूनर डिड डाल देना है, ही सॉ था उसमें, अब सी करना है, सी द गर्ल कॉमा है दैन डालना है, ही वेंट टू स्पीक टू हर। ऐसे ही सारे करने हैं। ओके, नाउ इंटरचेंज ऑफ इफ़ एंड अनलेस। इफ़ को अनलेस में कैसे चेंज करें या अनलेस को इफ़ में कैसे करें, देखिए, इफ़ ही डज नॉट लिसन टू हिज टीचर ही विल सफ़र। ठीक है, अब देखो, अनलेस ही लिसन्स टू हिज टीचर ही विल सफ़र। इफ़ की जगह अनलेस आ गया, ही डज नॉट लिसन, डज नॉट लिसन देखिए बोल्ड में है, डज नॉट लिसन की जगह आ गया लिसन, नेगेटिव था पॉजिटिव में बदल गया। अनलेस ही लिसन्स टू हिज टीचर ही विल सफ़र, पूरा सेम है पूरा, बस क्या किया है, इफ़ की जगह अनलेस और डज नॉट लिसन की जगह लिसन्स आ गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही डज नॉट हरी ही विल मिस द ट्रेन। इफ़ ही डज नॉट हरी ही विल मिस द ट्रेन, तो अनलेस इफ़ की जगह अनलेस आ गया, ही डज नॉट हरी की जगह हरीज, मतलब आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करोगे। इधर भी इंटरचेंज है, ध्यान रखिएगा। डज नॉट का डज नॉट हरी का हरीज, ही विल मिस द ट्रेन। इफ़ ही डज नॉट पे अटेंशन ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो इफ़ की जगह अनलेस आ गया, ही तो ही रहेगा। डज नॉट पे अटेंशन का पे अटेंशन, पेज अटेंशन, पेज, ओके प्लूरल। अब देखिए, सिंगुलर को आपको प्लूरल बनाना है, पॉजिटिव को आपको नेगेटिव बनाना है, या नेगेटिव को आपको पॉजिटिव बनाना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए, इफ़ आई डू नॉट डू माई होमवर्क आई विल बी पनिश्ड, तो कैसे करना है, इफ़ को क्या करना है, अनलेस, आई को सेम रहेगा, तो अनलेस आई डू नॉट डू माई होमवर्क था इधर, अब आई डू माई होमवर्क आई विल बी पनिश्ड। इसमें अब इसमें क्या करना है, इफ़ और अनलेस में क्या करना है, देखिए, अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव में है, जैसे इफ़ वाला नेगेटिव में है तो अनलेस वाला आपको पॉजिटिव में डालना है। ठीक है, अब इफ़ वाला जो रहेगा वो रहेगा डज नॉट नेगेटिव में, तो आपको पॉजिटिव में डालना है, और पॉजिटिव के साथ साथ उसको आपको प्लूरल में भी डालना है। और फर्स्ट वाला जो रहेगा वो सिंगुलर में रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो अनलेस वाला रहेगा वो प्लूरल में रहेगा। ओके, ऐसे सारे करने। इफ़ वाला क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा और नेगेटिव रहेगा। अनलेस वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और प्लूरल रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब ऐसे ही हैं, ध्यान दीजिए, देखिए। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? होप आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।